आउट ऑफ फैशन हो जाए वो पैशन कैसा, और जो शक के द्वार से खत्म हो जाए वो प्यार कैसा। हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हुई हूँ, इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। कला और कलाकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। यह तो हमारी संस्कृति की परिभाषाएं हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी कला दोनों एक दूसरे में समाई हुई है। ठीक है, तो आज मैं इसी बात पे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, अपने कुछ भाव आपके सामने एक्सप्रेस करने जा रही हूँ कि जो कलाकार होता है उसका जो दायरा होता है वो स्थिर नहीं होता है। कलाकार का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम ब्रह्मांड से भी आगे तक दूर तक जा सकती है एक कलाकार की सोच। जो एक कलाकार अपने बारे में सोचता है या अपनी चीज को एक्सप्रेस करना चाहता है दुनिया के सामने। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है कि ये अपनी भावनाओं को जो किसी के सामने ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, किसी के साथ वो बात नहीं कर सकता, वो अपनी भावनाओं को अपने कला के थ्रू जो है बाहर निकालता है और दुनिया के सामने एक्सप्रेस करता है, दुनिया के सामने बताता है कि मेरी सोच क्या है या मैं दुनिया को किस रूप में देखता हूँ या देखती हूँ, या मेरे लिए इस संसार का अर्थ क्या होता है, या एक रंगों का अर्थ क्या है, या एक अगर जैसे डांसर है तो डांसर के लिए उसकी कला, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का तो देखिए बहुत बड़ा फील्ड होता है, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। वो कोई म्यूजिशियंस हो सकते हैं, वो कोई डांसर्स हो सकते हैं, वो कोई काव्य लिखने वाले जो पोएटर होते हैं, जो पोइट्री करते हैं, काव्य, वो हो सकते हैं। हमारे लेखक हो सकते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो चित्रकला करते हैं, जो हमारे पेंटर्स होते हैं, जो पेंटिंग क्रिएट करते हैं, वो हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, मूर्ति कलाकार जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और इन सब में एक ही चीज बहुत कॉमन होती है, और वो ये होती है कि जब वो किसी चीज को क्रिएट करते हैं उसके अंदर उनका शारीरिक और मानसिक जो एक स्थिर होता है, जो एक स्तर होता है, वो एकदम स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक कलाकार के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी काम को दिल और मन से करते हैं ना, तभी वो एक नया रूप लेकर आती है, तभी वो किसी भी रूप में हमारे सामने उभरती हैं वो चीजें। और जहाँ भी प्रेम की भावना होती है ना, वहीं जीवन होता है। फिर चाहे वो कोई चित्र हो, चाहे वो कोई नृत्य हो, चाहे वो कोई गायन का क्षेत्र हो, कोई भी हो, इन सभी में जो हमारे हृदय की जो गहराइयों से उभरती जो अनुभूतियों का जो एक स्पर्श होता है ना, वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कला का कोई भी रूप हो, कैसा भी हो, ठीक है, बस उसका काम है उसमें रम जाना। तो इसके एग्जाम्पल्स तो हमको देखिए हमारे देश विदेश में जितने भी हमारे मंदिर हो गए, म्यूजियम्स हो गए, हमें कहीं भी देखने को मिल जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। हमारे देवी देवताओं के युग से चली आ रही हैं। हमारा जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, वो तो देवी देवताओं के जमाने से चली आ रही है। कोई भी मौका हो गया, खुशी का मौका हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें क्या होता है कि राधा कृष्ण की तस्वीरें बनाई जाती थी, राधा कृष्ण के नृत्य जो है होते थे, उनके गाने गाए जाते थे। आज भी वही सब चीजें होती हैं। आज के इस युग में भी जो राधा कृष्ण हो गए, उनको लेकर ही जैसे कि टीवी सीरियल हो गए या पेंटिंग्स हो गई, कुछ भी हो गया, या जो गाने गाए जाते, जो डांसर्स हो गए, कुछ भी हो गया, वहाँ पे इनको भी इनके ऊपर बनाई जाती है।
पेंटिंग्स इनके ऊपर बनाई जाती हैं, गाने इनके ऊपर बनाए जाते हैं, सिंगिंग इनके ऊपर की जाती है। यानी ये सब क्या है? ये सब हमारी संस्कृति और हमारी कला दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, दोनों एक ही हैं। और हम कुछ भी करें उसमें सिर्फ हमारा बोलते ना, हमारे दिल, हमारी आत्मा, इसके भाव जो है बहुत पवित्र होने चाहिए हमारे, क्योंकि जब वो पवित्र होंगे, जब उसके अंदर से निकले हुए भाव हमारे पवित्र होते, तभी वो जो एक रचना होती है ना, उसका असर लोगों के दिल तक होता है। जैसे कि एक नदी होती है, नदी का जो पानी होता है वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। नदी अपने आप से बड़ी होती चली जाती है, उसका कोई दायरा नहीं होता है कि वो कहाँ तक फैलेगी। इसी तरीके से एक जो कलाकार होता है, उसके दिल का भी वो दायरा नहीं, सीमित नहीं होता कि ये सिर्फ इतने लेवल तक ही चीजें होंगी, या सिर्फ ये बच्चों तक सीमित है या बड़ों तक सीमित है। उसका दायरा भी बहुत बड़ा होता है। जहाँ जहाँ वो उसकी जो कला होती है वो फैलती है, उसका दायरा उतना ही बड़ा होता जाता है। अब वो हमारे पर डिपेंड करता है कि इस संसार में रह रहे जो इतने लोग हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। उनके जो इंटरेस्ट की चीजें उनके सामने आएंगी, वही उनके लिए जो है सर्वोपरि हो जाता है, और वही उनका फिर दायरा बन जाता है। तो आज मैं सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहती थी कला के बारे में, कि हमारी जो कला है वो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति की। तो इसको संजो के रखना बहुत जरूरी है, अपने दिल से, अपनी आत्मा से उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा सुनने में मेरे को मिली है, ऐसी चीजें मैंने भी सुनी है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्टिस्ट यानी टाइम पास करते हैं। अगर कोई राइटर है तो वो राइटिंग अगर करता है तो लोग कहते हैं कि तो टाइम पास करता है या करती है, इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए 2-4 लाइनें लिख लेती है या लिख लेता है बैठ के। या कोई डांसर, उसके लिए बोल दिया जाता है कि हाँ पढ़ा लिखा तो है नहीं, पेट भरने के लिए पैसा कमाना है, इसलिए लोगों को डांस करना सिखाना शुरू कर दिया इसने। पढ़ा लिखा तो है नहीं या पढ़ी लिखी तो है नहीं। ये गलत जो सोच है लोगों की, उसको आप बदलिए। पहले तो मैं फिर से एक ही चीज बोलूंगी जो मैं अपने पुराने वीडियोस में भी मैं बोल चुकी हूँ, कि अपने माइंड को अपडेट रखिए, अपने माइंड को अपडेट कीजिए। सिर्फ एक ही चीज पर लकीर पे फकीर वाले सिस्टम को चला के मत रखिए, उससे बाहर निकलिए। और अगर जो एक आर्टिस्ट है उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है वो जो एक्सप्रेस करता है आपके सामने अपने विचार, वो उसके अंतर आत्मा से निकलती है, उसकी भावनाओं से निकलती है। वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता है। ना ही जैसे कि कोई एक शेफ होता है जो एक खाना बनाता है, खाना बनाना भी एक कला है, तो वो भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती है चीजें। तो इन लोगों की इज्जत कीजिए थोड़ी सी। बस मैं आज आपसे इतना ही बोलना चाहूंगी। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।